औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे जो हालिया दिनों में जो बारिश की तबाही आई हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। हम सबसे पहले साउथ का ज़िक्र करेंगे, बाद में नॉर्थ का। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी ज़मीन पे जुल्म होता है वहाँ अल्लाह का खैर बेशक ज़रूर वहाँ पे आता है। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की, जो हिंदुस्तान भर का जो डेटा है, आधार कार्ड का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भारी भारी जो भी मुल्क का हमारा जो डेटा होता है, वो सारा का सारा जो है ना वो बेंगलुरु में ही है। तो बारिश जो एक हफ़्ते की जो बारिश आई है, हालांकि वहाँ कोई समंदर वगैरह नहीं है, लेकिन हमेशा से मौसम वहाँ पे जो है खुशगवार होता है। लेकिन ऐसी तबाही आई है, ऐसी तबाही आई है कि करोड़ों रुपए का वहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए, आप हिजाब के मामले में वहाँ होने दीजिए या फिर जो है बड़े गोश्त की बात हो या फिर किसी और रोज़ ना किसी ना किसी बहाने से जो तकलीफ़ दी जा रही थी ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को, लीडर के ज़ोरा, पार्टी के ज़ोरा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए। अब इस पर जो है बात अगर करेंगे तो बहुत लंबी होगी, लेकिन जो तबाही आई है, यानी एक फ़्लैट कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ का जो फ़्लैट होता था वो पानी पानी हो गया है। और वहाँ पे जो है महामारी की भी जो है बीमारियों की ऐसी शिकायत आई है। देखिए कि आप अपना आलीशान मुकाम ज़िंदगी में रहने के लिए बनाते हैं और फिर बनाकर वो ऐशो आराम में इतने जो है घुल मिल जाते हैं कि जो आवाम आपको जो है चिमटियों की तरह नज़र आती है। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले ने ऐसा बारिश का बटन दबाया कि ज़मीन के अंदर ठहरने की भी जगह नहीं थी बड़े लोगों को, क्योंकि वो ख़ुद भी जो है इतने मायूस थे और इतने मजबूर थे कि उनको ज़मीन पे जो रहने वाले, रेंगने वाले, उन्होंने ही उनकी मदद की, चाहे वो रोटी का मामला हो या चाय का मामला हो बारिश के मौसम में। और वहाँ का जो एमपी है वो तेजस्वी, वो जो है डोसा और इडली खाते हुए नज़र आ रहा था। तो बहरहाल हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप ज़मीन पर रहने वालों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। वैसी मध्य प्रदेश की भी हालत जो है नॉर्थ में वही हुई, जो वहाँ पे भी एक किस्म का जो है ना जुल्म आवाम के ऊपर किया जा रहा था। आप आसाम में तो देख ही सकते हैं कि वहाँ की भी क्या हमेशा से हालत हुई, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। हर कौम पे जुल्म हुआ, हर जगह हर कौम पे होता है, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित, पसमानदा जो लोग होते हैं उन पे जुल्म तो होता ही होता है। तो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हालत हुई लोगों की, जो देखे आप कि हमेशा से पानी का मसला होते रहता है। दिल्ली गुड़गांव में हुआ, तो आप देखिए, फिर ये साउथ केरला में हुआ, तो आप ये महाराष्ट्र होने दीजिए, मध्य प्रदेश होने दीजिए, यूपी होने दीजिए या कर्नाटक होने दीजिए, आप सब आ जाइए तेलंगाना देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो है हुक्मरान तो हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में भी जो है थोड़ा सा खौफ है, खौफ खुदा है कि भाई ये करेंगे तो इस चीज़ पे यहाँ ये असर होगा। तो हम यही बताने की कोशिश करेंगे, तुम ज़मीन पे रहने वालों की अगर तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जो है ना डोर खींचेगा, चाहे वो पानी के ज़रिए हो, चाहे वो सड़क के हादसे के ज़रिए हो, चाहे जो तुम जो सबसे ज़्यादा अपनी जो चीज़ को चाहते हो उसके ज़रिए हो। अब फिर आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें, जो है ना गाड़ी होने दीजिए, औलाद होने दीजिए या फिर पैसा होने दीजिए या सरमायाकार, जहाँ जहाँ भी आपके जो ताल्लुक़ात होते हैं, सब अल्लाह ताला जो है देखता है कि भाई कहाँ तक जाएगा, कि सारा मुल्क फिरेगा, एक एहसास दिलाएगा, क्या क्या कर सकता है इंसान, देखता है अल्लाह ताला। जब उस बटन जब दबाता है तो जब सब चीज़ पानी पानी होती, जिस तरीक़े से अब मुल्क के आधे से ज़्यादा मुल्क जो है हमारा हिंदुस्तान पानी में डूब रहा था, इस तरह डूब रहा था कि लोग जो है खाने खाने को, पानी पानी को तरस रहे थे। हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत आपके साथ मुकम्मिल नहीं तो कम से कम आपको गड्ढे खोद रही नहीं है, लेकिन कोशिश में लोग लगे हुए हैं। हर दौर में जो है ना आपको मुनाफिक मिलेंगे। मीर सादिक, मीर जाफ़र की औलादें हैं अभी भी तेलंगाना, हैदराबाद में, निज़ाम दक्कन में ख़ास तौर से जो है। अब उस पर भी रोटियां सेकी जा रही है, क्योंकि 70 साल से तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं था।
अब लोग हर कोई हिसाब बताने लग रहे हैं कि ये वो गलत था, ये सही था, ये गलत था, वो सही था। ये जनरेशन को हिस्ट्री आप कभी बताए नहीं, कभी आप जो है हिंदू मुस्लिम से हटे ही नहीं। अब आप जो है पूरी हिस्ट्री गिना रहे हैं, कभी अंग्रेज़ी में, कभी हिंदी में। तो ये बेरोज़गारी पे भी बात होनी चाहिए कि तेलंगाना में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसके बारे में एक स्पीच में कम से कम एक दो अल्फाज कि भाई ये इसके लिए, रोज़गार के लिए क्या मौके मिल सकते हैं उसके लिए। अब ओला है वो दो, या घर घर जाके जो है बांटने हो, ये कोई रोज़गार तो वो भी आम आदमी भी ढूंढ लेता। लेकिन असली जो रोज़गार होता, जो हुकूमत की जानिब से जो आपको जो पुलिस होने दीजिए महकमे में, जितने महकमे में जहाँ जहाँ हो रही, वहाँ कम से कम रिजर्वेशन की जो बात थी उस पर जो है आप एक ठीक से संजीदगी से जो है उसे बात करके अमल कर सकते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन जो 4% कांग्रेस के दौर में था वो भी अब लटक रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो भी जो है जिस तरीके से आपको हज सब्सिडी कैंसिल हुई थी, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच के ज़रिए इसको बर्खास्त किया जाए, तो अब वही हालत शायद मैं समझता हूँ खुल के बोल दिए तो बेहतर रहता कि 4% जो है हम मुसलमानों को भी जो तेलंगाना में दे रहे हैं वो अब बंद करने की कोशिश कहीं ना कहीं ज़ोर से पकड़ रही है। आरएसएस के ज़रिए हो या किसी और के ज़रिए हो या फिर बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो इस पे भी आपको जो है अपने अपने लोकल लीडर से सवाल पूछना चाहिए कि 4% पहले है क्या। कोई अलग बाजा बजाता हम दिए, कोई बाजा अलग बजाता हम दिए। अरे तुम कहाँ दिए? टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स जो आप हम भरते हैं वो आपको जो है किसी ना किसी ज़रिए से मिलता है, 4% के ज़रिए हो या फिर। बहरहाल जो है हम यही बोलना चाह रहे हैं आपको आखिर में कि आप ज़मीन पर रहने वालों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करना। वरना जो है ना वो दिन दूर नहीं कि जो है आपके पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जिस तरीके से बारिश से पानी पानी हो गया है पूरा स्टेट और पूरे लीडर, वही खुदा ना खास्ता तेलंगाना में न हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।